नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन गवर्नमेंट का रेलवे सेक्टर मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो रेलवे सेक्टर है, उनमें से एक दिग्गज कंपनी के बारे में जिसका नाम है आईआरएफसी। तो आईआरएफसी के ऊपर मैं पहले बहुत सारे वीडियोस आपको बना के दिया हूँ और फिर भी एक आपको वीडियो बना दे मतलब आज आपको एक वीडियो आपको यहाँ पे बना के दे रहा हूँ। उसका कारण जो है मैं पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे इस कंपनी का 10th फरवरी में एक बहुत बड़ा न्यूज आएगा और इस कंपनी में 10th फरवरी का दिन आपको याद रखना होगा क्योंकि 10th फरवरी में इस कंपनी का एक अच्छा खासा फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला है। मतलब अच्छा खासा होगा क्या बुरा होगा उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे सारी जानकारी देने वाला हूँ और आईआरएफसी एक पेनी स्टॉक है और इस पेनी स्टॉक में आपको निवेश करने के बाद आपको किस तरीके से वेट करना पड़ेगा, कितना दिन वेट करना पड़ेगा, तभी इस कंपनी से आपको फायदा मिलेगा। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले देखिए कंपनी ने आज के दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो एक अच्छा खासा तेजी आपको यहाँ पे देखिए, छोटा मोटा तेजी मतलब इस पेनी स्टॉक में इस तरीके से तेजी भी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है देखा जाए तो करीबन करीबन 1% तक, यहाँ पे 1% तक तेजी देखने को मिला है पिछले दिनों के क्लोजिंग से देखा जाए तो देखिए कोई भी स्टॉक में पेनी स्टॉक में 1% तेजी मतलब कोई खराब तेजी नहीं है। तो इस तेजी के पीछे कारण तो आपको जानना होगा, तो यहाँ पे कारण आपको जरूर बताऊंगा। तो एक न्यूज यहाँ पे पब्लिश कर चुके हैं और इस न्यूज के चलते हुए यहाँ पे तेजी का माहौल देखने को मिला है। तो न्यूज क्या है उसके बारे में सबसे पहले आपको बात कर लेता हूँ, उसके बाद इस कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन एक एक करके दूंगा। तो सबसे पहले अब जो चीज आपको देखना चाहिए, एक्चुअली देखा जाए कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जिसका शॉर्ट फॉर्म आईआरएफसी आप जानते हैं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जितने सारे काम होते हैं मतलब जितने सारे फाइनेंशियल सेक्टर का काम होते हैं रेलवे गवर्नमेंट का, सारे के सारे फाइनेंस इस कंपनी करते रहते हैं। तो आईआरएफसी एक मोनोपोली बिजनेस है। इसका जो बिजनेस है वो टोटली मोनोपोली है क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट का कितने सारे सेक्टर है, सबका सबका ही फाइनेंशियल रिपोर्ट इस कंपनी रखते हैं। तो इसके ऊपर तो आपको जरूर फोकस होना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल जितना ही रेल सेक्टर ग्रोथ होगा, जितना ही रेल सेक्टर का परफॉर्मेंस धीरे-धीरे अच्छा होगा और फाइनेंस सेक्टर भी उतना ही ग्रोथ करेगा क्योंकि फाइनेंस सेक्टर को तो ग्रोथ करना ही होगा क्योंकि फाइनेंस सेक्टर के माध्यम से ही आपको स्टॉक का एक अंदाजा और एक परफॉर्मेंस आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो कंपनी का देखिए, पहले बता दूं कंपनी एक पेनी स्टॉक है। इसका परफॉर्मेंस आपको कल जाके आप 100 में चला जाएगा और एक साल के अंदर आपको 50 के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं करना है इस कंपनी के ऊपर क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देख लीजिए, 30 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो छोटा-मोटा कंपनी बोल सकते हैं, फिर भी और एक चीज़ आपको ज़रूर दिखाऊँगा, कंपनी का जो 50 का लो था, वो 20.80 था और इसका हाई कितना था? 26.570। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो परफॉर्मेंस हुआ है, इस यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है कंपनी का, वो एक ₹6 के अंदर ही चल रहा है। 1 साल के अंदर मात्र ₹6 अंदर चल रहा है। देखिए ₹6 भी अच्छा खासा एक जंप है। ₹6 भी कोई छोटा-मोटा जंप आप मत सोचना। तो कंपनी का 5 दिन का चार्ट पैटर्न मैं कर दूँ, देखिए 5 दिन में तो अच्छा खासा एक देखिए इस कंपनी में बहुत वोलेटिलिटी रहेगा क्योंकि यहाँ पे अप्स एंड डाउन बहुत चलते रहेंगे क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर एग्रेसिवली वॉल्यूम करते हैं। तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा चलते रहेंगे। तो 1 मंथ में देखिए कुछ छोटा-मोटा रिटर्न आपको नहीं मिला। 6 मंथ में तो यहाँ पे नेगेटिविटी मतलब छोटा-सा एक नेगेटिविटी देखने को मिलेगा। देखिए इस कंपनी में आपको ज़्यादा लॉसेस नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए 1 साल के भी चार्ट पैटर्न देख लेंगे तो 6% तक लॉसेस, उतना ज़्यादा लॉस नहीं है। 5 साल की चार्ट पैटर्न देखेंगे तो सेम टू सेम और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो सेम टू सेम क्योंकि कंपनी जब स्टार्ट हुआ 2021 जनवरी में स्टार्ट हुआ था। 29 जनवरी में कंपनी स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखिए कोरोना की सिचुएशन आया तो यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला और उसके बाद फिर से रिकवरी हुआ। तब तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है। मतलब इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखा है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा, तभी इस कंपनी से आपको फ़ायदा मिल सकता है।
तो मुझे लगता है कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको दे सकता है इस कंपनी। तो इस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए। क्योंकि देखिए कंपनी का कौन-सा ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाला है फ़रवरी मंथ में, वो एक बार देख लेना। तो सबसे पहले मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शंस, इस ऑप्शन में आपको जाना होगा, तभी आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का क्या होगा 10 फरवरी में क्वार्टर 3 मतलब फाइनेंशियल का रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाला है। तो फाइनेंशियल रिजल्ट होने वाला है, तो इसमें आपको क्या फ़ायदा है? ऑब्वियसली फ़ायदा है। फाइनेंशियल रिजल्ट किस तरीके से होते हैं, मतलब किस तरीके से कंपनी ने किया है, उसका अंदाज़ा आपको मतलब मिल जाए, तो आप स्टॉक के ऊपर अच्छा खासा बाइंग कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल रिजल्ट हर क्वार्टर में क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 इस चारों क्वार्टर में अगर कंपनी ज़बरदस्त रिजल्ट करते हैं, तो एक बात जरूर सोच लेना, कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी जबरदस्त है, इसके ऊपर बने रहना आपको चाहिए। तो मुझे लगता है या इस डेट को आपको जरूर याद रखना होगा 10 फरवरी। इस डेट में ही आपको सारे मतलब रिजल्ट की परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो रिजल्ट जब आ जाएगा तो इसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। देखो रिजल्ट मिलने के बाद कंपनी का अगर प्रॉफिट हुआ तो कंपनी डिविडेंड भी दे सकते हैं। देखिए छोटा कंपनी है, तो 1 रुपया 70 पैसा इस तरीके से डिविडेंड आपको मिलता रहेंगे। तो इसमें आपको कोई पैनिक होने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको आपके पास हज़ार क्वांटिटीज़ है इस कंपनी के, तो आपको देखा जाए तो ₹1000 आपको मिल ही जाएगा, एक्स्ट्रा इनकम आपको हो ही जाएगा। तो डिविडेंड देखिए स्टॉक मार्केट में निवेश करने से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा आपको मिलता रहता है वो है डिविडेंड। डिविडेंड के हिसाब से ही सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसा आपको आपका जेब में आते हैं। तो देखिए कंपनी का यही ये था सबसे बड़ा एक एक न्यूज़, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है, इसका डेट भी आपको दिखा चुका हूँ। अभी फिलहाल कंपनी के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। पहले बता दूँ 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। करंट प्राइस जो है उसके हिसाब से इसका बुक वैल्यू बहुत हाई है। इसका मतलब है कंपनी अपट्रेंड में जाने का संभावना ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि कंपनी का बुक वैल्यू के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। ये चीज़ भी आपको फोकस होना चाहिए। कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही उतना खास भी नहीं है, क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक-ठाक है। कंपनी का देखिए पीई रेशियो बहुत लो लेवल में है, और साथ ही साथ कंपनी का इंडस्ट्रीज पीई रेशियो भी उसी लेवल के टाइप में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का डेप्थ डेप्थ ऑफ इक्विटी देख लीजिए 8.81। यही चीज कंपनी को मुझे इसी चीज कंपनी के ऊपर सबसे पहले देखना होता है कि कंपनी कितना कितना कर्जा लेके बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट सब्सिडाइज कंपनी है। दूसरी बात, 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्जा कंपनी लेके बैठे हुए हैं। देखिए एक फाइनेंस सेक्टर है, ऑब्वियसली फाइनेंस सेक्टर मतलब फाइनेंस मतलब कंपनी इसका जो मेन काम है, जितने सारे फाइनेंस है, जितने सारे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट आते हैं, वो प्रोजेक्ट को जो पैसा लगता है, यही कंपनी फाइनेंस करते हैं। तो इसका काम यही होगा, ज्यादातर लो मतलब कर्जा लेकर ही काम करना। तो देखिए कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है। ये नहीं कहूंगा कि कर्जा ले लिया कंपनी बर्बाद हो गया। कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर इस तरीके से कर्जा लेते रहते हैं, मगर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा कर्जा लग रहा है। क्योंकि देखिए डेप्थ ऑफ इक्विटी मतलब उसका जो इक्विटी है उसके ऊपर कर्जा कितना है, 8.5-9% तक आप बोल सकते हैं। तो इतना बड़ा कर्जा जिस कंपनी के ऊपर है, मुझे तो उस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डाउट फील जरूर होगा। डाउट फील मतलब कंपनी खराब नहीं है, मगर कंपनी के ऊपर रिटर्न मिलना फ्यूचर में और अच्छा खासा रिटर्न मिलना, उतना मुझे पोटेंशियल यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। क्योंकि प्रोमोटर का होल्डिंग देख लीजिए 86% होल्डिंग, और प्रोमोटर कौन है मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, गवर्नमेंट है। तो इस कंपनी के ऊपर सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने एक-एक करके रख रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज़ हैं, मतलब जितने सारे लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें से आईआरएफसी सेकंड पोजीशन में है। तो फाइनेंस सेक्टर मतलब बहुत सारे फाइनेंस अलग-अलग सेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट एक बार देख लीजिए। क्वार्टर बेसिस कंपनी ने किस तरीके से प्रॉफिट किया। देखिए कोई खराब प्रॉफिट है क्या? अच्छा खासा प्रॉफिट है। 900, 600, 800 फिर से 900 फिर से 1000, 1400, 1500 तक पहुँच चुके हैं कंपनी। इसका मतलब क्या है? कंपनी का प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट जो रेशियो है, वो अच्छा खासा रेशियो यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी का साल भर की भी परफॉर्मेंस दिखा दूँ, देखिए साल भर में भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। 800 करोड़, 900 करोड़, 2000 करोड़, 2200
3000, 4000 और 5000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब क्या है? कंपनी हर साल में प्रॉफिट जरूर कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है कंपनी के लिए। तो देखिए इसलिए मैं इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश जरूर करता हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा इस टाइप कंपनी में निवेश नहीं करता, ऑब्वियसली करता हूँ, मगर छोटा मोटा अमाउंट। अगर मुझे कल जाकर पता चले कंपनी का उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, कंपनी डूब जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं छोटा मोटा अमाउंट निवेश करके रखा हूँ। तो कंपनी के सारे परफॉर्मेंस आपको दिखा चुका हूँ। देखिए सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है, रिटर्न ऑफ इक्विटी उसके हिसाब से, उसका प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक है। और आपको किस तरीके से रिटर्न मिला, अभी तो फिलहाल के लिए 1 साल भी नहीं हुआ, तो इसलिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अभी तक 6% तक नेगेटिविटी रिटर्न। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देखकर आपको एक ही चीज कहूंगा, आप देख सकते हो प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है, क्योंकि पब्लिक को इस तरीके से पेनी स्टॉक में बहुत ज्यादा निवेश करने का शौक होते हैं, क्योंकि उसको लगता है इस कंपनी में निवेश कर दूं तो मुझे पैसा 4 5 10 गुना तक मिल जाएगा। देखिए मिल भी सकता है, मगर उसका कोई सियोरिटी नहीं होता है, क्योंकि इस कंपनी का जो डेटा आपको दिखा हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आपको मिल भी सकता है, मगर कितना दिन के बाद मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं दे पाएंगे। तो लास्ट में एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो जरूर होल्ड करना। और नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद आपकी इसको इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तब आप जाकर निवेश कर लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक लेते रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।